फ्रेंड्स, आज आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे मेरा जो है रूटीन मकर संक्रांति कैसे हम करते हैं अपने यहाँ पे यूपी में, किस तरीके से पूजा पाठ होती है। तो जैसे मुझे आती है मैंने उस तरीके से कर दी, क्योंकि देखिए हम जो भी सीखते हैं बड़ों से सीखते हैं। है नहीं, पुरानी हो गई है लेकिन मुझे बहुत पसंद लगती है। मतलब इसमें ना बिल्कुल गर्माहट सी रहती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये मेरा ना 2-3 दिन पहले का वीडियो है। हम जा रहे थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। उन्होंने बुलाया था कि आपकी स्कोपी एंडोस्कोपी होगी। तो हम तो जा रहे थे, हमने ना पहले अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। उन्होंने लिख दिया था पर्ची पे, तो हमें लगा कि चले जाना चाहिए। बट वहाँ जाके पता चला कि अपॉइंटमेंट वो बताएंगे ना कि किस दिन आना है, उस दिन ही आना है। तो हमारा जाना हो गया बेकार। तो कुछ टेस्ट होने थे, थोड़ी दिक्कत चल रही थी तो इसलिए कुछ टेस्ट होने थे। तो हम लोग गए, फिर अपना कुछ थोड़ा बहुत सामान वगैरह लिया हम लोगों ने। और उसी दिन थी लोहड़ी, तो बस हम लोग फिर जल्दी से आ गए अपने कैंपस में। और जब हम आए अपने कैंपस में तो ना वहाँ पे पहले से ही जो है लोहड़ी का सेलिब्रेशन हो रहा था। तो ये पुल ना अभी नया नया बना है, और मैं वही ना इतने अच्छे अच्छे व्यू आते हैं रास्ते में, शूट करने का मन करता है। सरसों के खेत हैं और देखिए कितना घना कोहरा होने लगा है। और हम लोग आ गए थे कैंपस में। यहाँ पे लोहड़ी जो है सेलिब्रेट हो चुकी थी। तो सीधे फिर अपने भैया घर पे आके अपना मुंह हाथ धो के पूजा पाठ करके हम लगे अपने डिनर बनाने के लिए। और आज तो 13 थी और नेक्स्ट डे 14। तो 14 को तो संक्रांत हमेशा ही होती है, लेकिन जो है कि इस बार 15 को भी थी। लेकिन हम लोगों ने ना 14 को ही कर ली थी, क्योंकि मेरा बेटा 14 को जा रहा था। तो फिर इसीलिए फिर मैंने पाव भाजी भी रात को ही बना दी है। बच्चे होते हैं ना तो बनाने का भी मन करता है ना। अब फिर वही है, फिर बाद में क्या बनाना। तो फटाफट से मैंने जो सब्ज़ी थी वो मैंने बॉईल कर ली। थोड़ी सी मूली थी, वही मैंने आपको बताया कि मूली हमारे घर की हैं तो ख़त्म ही नहीं होने को आती। ख़त्म होती हैं तो फिर तोड़ लाते हैं, तो कुछ ना कुछ बनता रहता है। और मूली की भुजिया तो सबसे फेवरेट है। बनाने में मेहनत लगती है लेकिन खाने में ना क्या ही इसका जवाब रहता है। तो ठंड में कुछ इस तरीके से हम अपने काम कर लेते हैं। ठंड तो क्या दोस्तों, देखिए ठंड सर्दी गर्मी क्या, सब मौसम बराबर होते हैं हम लोगों के लिए। तो है ना, काम तो सभी मौसम में करना पड़ता है। बस ये है कि ठंड में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, हाथों पे स्वेलिंग, पैरों पे स्वेलिंग इस तरीके से आती है। क्योंकि हर जगह जो है, सब जगह गर्म पानी अवेलेबल नहीं है ना। कि बाथरूम में गीज़र लगाए तो वहाँ से कौन किचन में भर के लाए गर्म पानी को। तो ताज़ा पानी नहीं आता है, यही बहुत है ना। कभी नहीं आता ना तब दिक्कत हो जाती है। तो हाथों की तो मेरी हालत आपको पता ही है कि सूझ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। धूप निकलेगी तो सही हो जाएंगे। और यहाँ पे बटर डाल दिया, धनिया डाल दिया, सारी सब्जियों को मैश करके अच्छी तरीके से। इसमें ना गोभी, गाजर, मटर बस डाल दो तो अच्छी बनती है ना भाजी जो है। और चुकंदर हो तो वो भी डाल दो, कलर अच्छा आ जाता है। तो पाव थी वो हम सेक लेंगे। तो बच्चों का तो डिनर यही हो गया था। और ये काफ़ी हैवी होता है, 3 ब्रेड खा लो तो काफ़ी, सब्जी ज़्यादा खाओ, है ना। तो पेट बच्चों का भर गया था, बच्चों ने तो बस यही खाए थे। और हम लोग मूली की भुजिया, रोटी सब बाद में हम लोग सेक लूँगी। और थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने भी खा लेते। मुझे ना ज़्यादा शौक ये ब्रेड खाने का ज़्यादा मुझे मन नहीं करता है, आपको बताऊँ। मेरे को ना ये सब्जी पसंद है, चावल से खा लेती हूँ, पराठे से खा लेती हूँ। तो बच्चों की लगा दे रही हूँ थाली। बच्चों को लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था घर आते आते भी। और फिर थोड़ा बहुत मैं रेस्ट करके अपने काम में लग गई थी। क्योंकि बस वो ये ना कि अगर बैठ जाओ ना तो बैठ ही जाते हैं, फिर उठने का मन नहीं करता है। तो बच्चों की हम थाली लगा दे रहे हैं। बच्चों को मैंने बुला दिया है कि आ जाओ भैया, अपने किचन में से खाना ले जाओ। आते नहीं हैं, लेकिन ये है ना कि हैबिट डालनी पड़ेगी ना कि आ जाओ भाई। तो ये दूसरी पैकेट थी, वो भी मैं खोल लूँगी, है ना। तो हो जाएगा बच्चों का खाना पीना। अपन तो ज़्यादा कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। और मेरा ना थोड़ा वो टेस्ट होने हैं, तो वही मेरे को थोड़ा सा डर सा तो रहता ही है कि पता नहीं कैसे क्या है। चिंता तो होती है। एक डॉक्टर हॉस्पिटल के जाने के नाम से ही मेरी घबराहट शुरू हो जाती है, मैं आपको बताऊँ। भगवान ना कम खाने को दे और कम पहनने को दे, लेकिन बीमारी किसी को भी ना दे। सबसे बड़ी बस ये रहता है ज़िंदगी में कि आपका स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ बढ़िया है ज़िंदगी में। अगर आपके बहुत सारे रोग लगे हैं तो क्या फ़ायदा। पूरी ज़िंदगी डॉक्टरों के पास जितना कमाते नहीं है उतना तो खर्च हो जाता है। तो बस ये है कि स्वस्थ शरीर सबका रहे, भगवान सबको स्वस्थ शरीर दे। तो अभी मेरे टेस्ट होंगे तो देखिए क्या निकलता है। फिर ट्रीटमेंट चलेगा, दवाई वगैरह सब चलती रहेंगी। कोई नहीं, मुझे इन सब से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है सिर्फ वो टेस्ट वगैरह जो करते हैं। तो दोस्तों आज है मकर संक्रांति, 14 को हम लोगों ने सेलिब्रेट कर ली थी। जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा जा रहा था तो मैंने आज ही कर ली। तो मैं 14 को ही अपलोड करने वाली थी ब्लॉग को, बट नहीं कर पाई। एडिटिंग नहीं हो पाया। और फिर उंगलियां भी मेरी सूज रही थी तो मेरा मन ही नहीं किया। तो जैसे हम लोगों को हमारे यहाँ करते हैं यूपी में कि गैस को साफ वगैरह करके उस पर तिल थे वो चिटका दिए,
तो अभी हम अपना इस पे तिल को भून के तिलकुटा बना लेंगे, या गजक वगैरह जो भी आपके घर में हो। तो सबसे पहले तिल ही खाना चाहिए पूजा करने के बाद। और जो भी आपकी श्रद्धा भाव है वो निकाल दीजिए। खिचड़ी तो मैंने खिचड़ी निकाल दी है, पैसा घी दाल वगैरह सब मिक्स करके जो खिचड़ी में जो जिससे खिचड़ी बनती है तो वो मंदिर में जो है दान दे आएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों के यहाँ होती है यूपी में। और देखो उंगलियाँ मेरी कितनी सूज रही हैं। तो हम जो है कान्हा जी को भोग लगा देंगे। खीर बनाई थी मैंने, आलू की सब्जी थी और पूड़ी थी। तो ये हम भोग लगाने के बाद में इसका हम जो है सब लोग प्रसाद ले लेंगे। तो खिचड़ी हम मैंने रख दी है, जब जाएंगे बेटा को लेके छोड़ने के लिए तो मंदिर रास्ते में है तो वहाँ पे देते आएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड जी लगा रहे हैं आटा। लगा तो मैंने दिया था लेकिन वो गूंदा नहीं जा रहा था ना, क्योंकि देखिए हाथों में इतनी स्वेलिंग हो रही है, मैं ऐसे कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैं तो ऐसे ही उसको थोड़ा सा करके रख देती हूँ। देखिए आज तो बहुत ज़्यादा, मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी, मेरे को टैबलेट खानी पड़ी थी, तब जाके सूजन उतरी है उंगलियों की। तो हस्बैंड ऐसे हेल्प कर देते हैं, घर बच्चे भी कर देते हैं जब तबीयत ठीक नहीं होती, जो मतलब इस तरीके से कंडीशन होती है तो। और यहाँ पे हम बना ले रहे हैं सैंडविच, जो वेज होती है ना। कद्दूकस कर लिया मैंने, पत्ता गोभी गाजर, खीरा हो तो खीरा डाल लो, और कौन है ना, और क्या था, और क्या डाला था मैंने इसमें, मेयोनीज तो मेन होती है, और काली मिर्च। तो बेटा को बहुत पसंद आई तो बोले मम्मी मेरे लिए तो सैंडविच ही रख देना। लेकिन नहीं ना, ऐसे सैंडविच से काम नहीं चलेगा। मैंने पूड़ियाँ बना दी और सबसे पहली पूड़ी मैंने निकाल दी है। गैया की निकाल देती हूँ लेकिन चिड़ियों को ऊपर पहुँचा देती हूँ। मतलब किसी के पेट में जानी चाहिए फर्स्ट, जो बनाते हैं फर्स्ट और लास्ट का जो किचन से निकालते हैं। कान्हा जी को पूरी सब्जी रख दी और यहाँ पे मैंने फिर बेटे की थाली लगा दी है। खीर पूड़ी सब्जी सैंडविच वो खा लेगा। और उसके बाद में फिर हम अपना फटाफट से पूड़ियाँ बना लेंगे। जो मुझे उसको पैक करनी है, वो मना कर रहा था कि मम्मी मत दो खाना पीना, ये बच्चे देखो मस्ती कर रहे हैं। मैंने ना लवी को दे दिया कि बेटा थोड़ा बहुत शूट कर दे। अभी मैं क्या स्टैंड लगाऊं, मतलब टाइम लगेगा ना स्टैंड लगाने में। मेरे को ठंडी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर वो ये काम करती हूँ ना तो मैं बाल नहीं खोलती हूँ। और बाल मतलब अगर मैंने खोल लिए ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि कितने गिरेंगे और कहाँ कहाँ गिरेंगे। तो वो ये पूजा पाठ सब मैंने ऐसे ही कर ली थी। अपना खाना पीना बना लूँगी। और बेटा चला गया था, उसके बाद फिर मैंने अच्छी तरीके से बाल सुखाए थे छत पे जाके। तो बेटा ने कर लिया अपना सामान पैक, खाना पीना खा लिया, पैर छू रहा, आशीर्वाद ले रहा है। तो अभी हमारे बेटा जी निकल रहे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा मैं रेस्ट करने के बाद में फिर मैं अपने काम में लगूंगी। क्योंकि देखिए जब बच्चे या कोई भी घर से निकलता है तो तुरंत झाड़ू कपड़े ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं, शुरुआत से नहीं करते हैं, है ना। तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है करने की, क्योंकि हम पहले ही कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो सारा काम जो है समय से हो जाता है। और यहाँ पे जो है बेटा जी निकल गए हैं। इतना हैवी बैग था ना इसका, पता नहीं बच्चों के ना सामान इतने, लैपटॉप वगैरह ही इतना हो जाता है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो बैग पूरा फुल हो गया था। तो बाय हमने कर दिया है। फिर हम आ गए अपना रसोई में, थोड़ा रेस्ट करके बालों को मैंने सुखा लिया था अच्छी तरीके से। थोड़ी जो आटा बचा था ना तो, और जो थोड़ी सब्जी बची थी तो मैं इसकी कचौड़ी भर दूंगी, क्योंकि पूड़ी ना कोई नहीं खाएगा और सब्जी भी कोई नहीं खाएगा। तो मुझे पता था मैं कचौड़ी बना दूंगी तो सब खा लेंगे। थोड़ा सा ही तो बचा था, ये 3-4 रोटी का। पहले तो मैं सोची मैं रख दूँ इसको, लेकिन मैंने कहा नहीं बना देती हूँ ना, सब खा ही लेंगे, नहीं तो फिर मैं भी आलस आ जाएगा, मुझे भी ना मतलब थकावट हो रहा है बहुत ज़्यादा। खीर तो बहुत टेस्टी बनी थी। 1 मुट्ठी खीर ली थी और 1 किलो था इसमें दूध, 1 लीटर दूध और 1 मुट्ठी चावल कम थे। और दोस्तों शाम को हमने बनाई थी खिचड़ी। खिचड़ी बनती है ना, खिचड़ी के दिन खिचड़ी ही बनेगी। तो कान्हा जी के लिए निकाल दी थी बिना प्याज की। बाद में फिर मैंने छौंक लगा दिया था इसमें प्याज का, बस प्याज का ही लगाया था, हींग जीरा प्याज का, टमाटर मैंने डाली नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा खिचड़ी बन गई है। खाना पीना जो है सबको हम अभी दे देंगे और उसके बाद करेंगे अपनी रसोई साफ, है ना। और थकावट तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि 2-3 दिन से ना आना जाना लगा ही रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। किचन का काम मैंने सारा कर दिया है, थर्मस भर ले रहे हैं रात का काम करने के बाद। मशीन भी मैंने लगा दी थी, अब मैंने लगाई थी तो सारे कपड़े में जो है अब वॉश कर दूँगी। चलिए फ्रेंड्स करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पानी गर्म भर दिया है मैंने एक थर्मस में, और ना एक इसमें भी भर देते हैं। बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए, अभी दवाई लगाऊंगी और खाऊंगी भी। कपड़े धो देती हूँ क्योंकि कल फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है। और ये वाला वीडियो मेरा कल अपलोड कर दूंगी मंडे को, अगर एडिटिंग हो जाएगी तो कल, नहीं तो फिर ट्यूसडे को। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड नाइट, बाय।